बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटा, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज की जो वीडियो है, आज का जो बेटा लेक्चर है वो बेटा इंतहा का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मेडिकल फील्ड आफ्टर 12 एंड आफ्टर एमबीबीएस। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं कि आ जाते हैं, बायो रख लेते हैं, कहते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, मगर किसी को बेटा काफ़ी मोस्टली बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि कौन सी फील्ड उनके लिए बेस्ट है, कौन सा उनका नॉलेज के मुताबिक क्या वो करना चाहते हैं, कौन कौन सी मेडिकल फील्ड्स हैं। आज हम बेटा उसको डिस्कस करेंगे, उसके कितने साल लगते हैं उसको कंप्लीट करने। बेटा आज हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वह किसी चीज़ को बेटा जो 12 के बाद कोर्सेज करवाए जाते हैं और जो कि एमबीबीएस के बाद कंप्लीट करवाए जाते हैं कोर्सेज। बेटा ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट थिंग मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एमबीबीएस ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन्स नहीं हुआ तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। बेटा काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं, ठीक है ना, जिसे आप इसमें आप डॉक्टर्स बन सकते हैं। आज मैंने कुछ स्पेसिफिक्स लिखी हैं बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी की भी मेंशन करूँगी ज़रूर, अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे उसको हम देख लेते हैं क्या है। मेडिकल फील्ड्स कौन सी है बेटा? जनरल मेडिसिन 5 ईयर्स का एमबीबीएस है, ठीक है बेटा, आप 5 साल का एमबीबीएस करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सर्जरी। 5 ईयर्स का एमबीबीएस करने के बाद अगर आप बनना चाहते हैं बेटा सर्जन, तो इसके लिए आपको एफसीपीएस कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसके एग्जाम्स स्पेशलिटी करनी पड़ेगी कि आपने कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर सर्जन बनना है, जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरो सर्जन बेटा, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना बेटा। उसके मुताबिक उसके ईयर्स डिसाइड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है न्यूरो सर्जरी में आपको बेटा एमबीबीएस के बाद 5 साल लगते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजी एमबीबीएस के बाद बेटा 5 ईयर्स। न्यूरोलॉजी में बेटा आपके आ जाते हैं 3 साल आ जाते हैं और 2 ईयर्स उसकी होती है रोटेशंस के, प्रैक्टिस के बेटा होते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में बेटा 5 साल लगते हैं। पेडियाट्रिक्स जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उसके अंदर बेटा आपको 5 ईयर्स लगते हैं। और इधर मैंने एक मेंशन किया है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स बेटा 12 के बाद आप 2 ईयर्स का डिप्लोमा भी इस डिपार्टमेंट के अंदर बेटा कर सकते हैं, एज असिस्टेंट बन सकते हैं। और गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिक्स बेटा 5 ईयर्स एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद बेटा आप इस गायनेकोलॉजिस्ट की बेटा फील्ड्स में आ जाते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट है, ठीक है बेटा। आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं जिसमें ऑलमोस्ट 5 ईयर्स लगते हैं। डर्मेटोलॉजी जो कि स्किन स्पेशलिस्ट जिसको हम कहते हैं बेटा, इसको लगते हैं बेटा 4 ईयर्स। ऑप्थेमेटोलॉजी बेटा इसके अंदर लगते हैं बेटा 4 साल। ऑटोनेरियोलॉजी बेटा इसके अंदर लगते हैं 4 साल। एनेस्थेसियोलॉजी बेटा इसके अंदर टोटल स्टडीज आ जाती है 12 to 5 ईयर्स, यानी कि आप अपना ग्रेजुएट यानी कि इंटर कंप्लीट करते हो, फिर आप एमबीबीएस कंप्लीट करते हो, फिर स्पेशलिस्ट करते हो, और ऑलमोस्ट आपकी जो सी पढ़ाई होती है वो उसमें बेटा 12 to 15 ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। रेडियोलॉजी में बेटा 4 साल लगते हैं, बीएस प्रोग्राम होता है, ठीक है। पैथोलॉजी जिसके अंदर डिजीज़ की स्टडीज़ की जाती है बेटा, इसके अंदर 4 साल लग जाते हैं। साइकेट्रिस्ट के अंदर बेटा 4 साल लगते हैं। यूरोलॉजी एमबीबीएस के बाद आप 5 ईयर्स का कर सकते हैं। नेफ्रोलॉजी नेफ्रॉन्स यानी कि किडनी के अंदर जो बेटा नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसकी स्टडी करनी है आपने, उसमें जाना है तो बेटा 5 ईयर्स लगते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी बेटा इसके अंदर लगते हैं 6 ईयर्स, ठीक है, इसके अंदर 6 ईयर्स लगते हैं। हेमाटोलॉजी 5 ईयर्स लगते हैं, 5 ईयर्स लगते हैं। एंड्रोकैरियोलॉजी बेटा इसके अंदर 5 साल लगते हैं। ऑन्कोलॉजी आपको कंप्लीट करनी है एमबीबीएस के बेटे मेरे बाद, तो बेटा इसके अंदर 3 साल लगते हैं। पल्मोनोलॉजी इसके अंदर कितने लगते हैं? जो कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्स की डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर हम अस्थमा वगैरह की स्टडीज कंप्लीट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा 5 ईयर्स की करते हैं। रेमेटोलॉजी 6 ईयर लगते हैं। अगर आपको सवाल हो कि 6 ईयर्स 5 ईयर्स कैसे लगते हैं, तो बेटा आप मुझे नीचे कमेंट्स में मेंशन करें कि आपको कौन सी ऐसी है डिपार्टमेंट है जिसके बारे में आपने डिटेल से एक वीडियो से चाहिए, तो वो बेटा मैं इंशाल्लाह वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो बना दूंगी। अगर आपको चाहिए कि आपने उस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि इसके अंदर हम क्या स्टडीज़ करेंगे, कितना क्या कोर्स आउटलाइन होगी, तो बेटा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको कंप्लीट बता दूंगी। इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी कि डिजीज़ के बारे में जो उनसे इन्फेक्शन कॉज करती है बेटा, उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास लिखते हैं 5 साल। डेंटल सर्जरी जिसको हम कहते हैं बेटा बीडीएस, अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो आप बेटा बीडीएस के अंदर एडमिशन ले लें, ठीक है। इसके अंदर बेटा पर लगते हैं 5 साल। डी फार्म के अंदर बेटा 5 साल लगते हैं। और मैं आपको एक और मेंशन कर दूँ बेटा बी फार्म, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स लगते हैं बी फार्म। और अगर आप कर देते हैं डी फार्म 5 ईयर्स का तो आप कम्प्लीटली डॉक्टर्स कहलाते हैं ये, ठीक है। इसलिए ये सारी है बेटा मेडिकल्स की फील्ड,
ठीक है। आई होप्स आपकी सारी क्लियर्स होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो कि आप कौन सी डिपार्टमेंट है, उसके अंदर कौन सी स्टडीज़ होंगी, उसके अंदर क्या टाइम है, क्या क्रेडिट आवर्स हैं, तो बेटा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके बारे में एक वीडियो बना दूँगी।